हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के नए गाने महादेव है ना इस गाने के बारे में। ये एक भक्ति गीत है जो सलीम सुलेमान जी की तरफ से आया हुआ है और ये ख़ास तौर पर से लाया गया है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। महाशिवरात्रि 26 तारीख को है और डेफिनेटली महाकुंभ का आखिरी स्नान भी 26 तारीख का ही है और इसी सुंदर से समय को मनाने के लिए सलीम सुलेमान जी, श्रद्धा पंडित और पवनदीप, इन चारों की टीम एक बार फिर से सामने आई है और इस बार जो गाना लेकर आई है, जो भक्ति गीत लेकर आई है, वो है महादेव है ना। फ्रेंड्स, ये वाला गाना जैसे ही इसके टीजर भी मैंने जब सुना था तो मुझे जय हो भोले की याद आ गई थी। डेफिनेटली वो वाला गाना दिल के ज़्यादा करीब रहा है। एक तो पवनदीप की आवाज़ इतनी सुंदर, मतलब राइट फ्रॉम दैट टाइम ऑफ एयर एंड उस समय सलीम सुलेमान जी के साथ मिल रहे थे। देन भोलेनाथ जी के लिए गाना गा रहे हैं, भक्ति गीत गा रहे हैं, तो उस गाने की इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में अलग है। लेकिन ये वाला गाना उसी इम्पोर्टेंस को, उसी भक्ति को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। महादेव जी की हम जब भी बात करते हैं भोलेनाथ कह देते हैं, या फिर रुद्र अवतार कह देते हैं, या फिर त्रिनेत्र की बात करते हैं, या फिर नटवर का अवतार कहते हैं। जनरली उनके भोले भाले स्वरूप का या फिर उनके नर्तक और नृत्य शास्त्र के देवाधिदेव का स्वरूप सामने आता है, या फिर रौद्र रूप समझ में आता है, या फिर त्रिनेत्र खुल गया और महाप्रलय आ गया, ऐसा रूप समझ में आता है। लेकिन इस बार जो बात हो रही है महादेव जी के भोलेनाथ स्वरूप से एक कदम आगे जाकर शांत स्वरूप की बात की जा रही है। देखिए, महादेव भोलेनाथ हैं, उनको कहा ही जाता है, बहुत भोले भाले हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। लेकिन इस बार जो बात इस गाने के जरिए बताई जा रही है वो ये है कि भोलेनाथ जो महादेव हैं वो शांत स्वरूप के भी हैं। आप कहते रहिए, आप अपनी चिंता बोलते रहिए और महादेव चुपचाप सुन के उसे हल भी कर देंगे। तो ये गाना मुझे स्पिरिचुअली बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा मुझे इसलिए भी आ रहा है क्योंकि एक तो पवनदीप की आवाज़ है। पवनदीप पर ऐसे भक्ति गीत हमेशा मुझे पसंद आते हैं। वो एक अलग सा सॉफ्टनेस जो पवनदीप गाने के साथ लेकर आते हैं या भक्ति गीत के साथ लेकर आते हैं, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए फिर वो कोई भी गाना हो, जय हो भोले की बात कर ले या फिर महादेव की बात कर ले, बहुत बिलीवेबल लगता है कि एक सिंपल सा व्यक्ति सिंपल से शब्दों में अपने शांत स्वरूप भगवान को कुछ कह रहा है, आसपास के लोगों को कुछ कह रहा है और बता रहा है कि आप टेंशन ना लो जी, महादेव बैठे हुए हैं। ये गाना मुझे बहुत सुंदर लगा है। म्यूज़िक की मैं बात करूं तो डेफिनेटली अरेंजमेंट्स वगैरह सब अच्छी ही है, लेकिन ख़ास तौर पर से मैं इसमें फ्लूट की बात करना चाहती हूं जो राजीव प्रसन्ना जी जो कलाकार हैं उन्होंने बजाई है। डेफिनेटली फ्लूट जो है वो कृष्ण जी से उनकी परिचायक है। डमरू जो परिचायक होता है वो होता है महादेव का, या फिर घुंघरू जो परिचायक है किसी भी नृत्य का या नृत्य शास्त्र का, वो परिचायक होता है महादेव का। लेकिन इसमें फ्लूट का इस्तेमाल इतने सुंदर तरीके से किया है कि ये गाने को बहुत सुमधुर बनाता है और इसके सिंप्लिसिटी को और बढ़ा देता है। इसलिए ये गाना आपके दिल तक चला जाता है और आपके रोम रोम को एकदम शांत करके चला जाता है। चिंता छोड़ दीजिए, महादेव बैठे हैं आपको प्यार करने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए, आपकी परेशानियों का हल करने के लिए। गाना बहुत सुंदर है, भक्ति गीत बहुत सुंदर है। मैं तो ये चाहूँगी कि आप इसे देखें, इसे पसंद करें और बस आशीर्वाद देते रहिए। और हाँ, इसी बहाने भगवान जी, महादेव जी भी आप पर आशीर्वाद बरसा देंगे, क्योंकि वो भी तो देखेंगे ना कि आप जो भक्तगण बन गए हैं वो महादेव को कैसे पुकार रहे हैं। जब भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी बहुत सारा प्यार देने की शुरुआत कर दीजिए। और हाँ, साथ ही में अरुणिता का भी एक गाना आया है। अगली स्टोरी अरुणिता के गाने के रिव्यू की होगी। जय हिंद।